अंतर्जाली अंतर्जालीय प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम वयं गायत्री मंत्रेण सह ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतं। सर्वेभ्यो नमः। पिछली कक्षा में हमने रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 21 पाठ 21 का आधा भाग पूरा कर लिया था। पहला भाग पूरा कर लिया था, उसको भी हम फिर से एक बार जल्दी से उसको भी हम बोल लेते हैं। इसके अंदर सभी गति, बुद्धि, मति, बुद्धि, गति, धृति, ये सभी इकारांत शब्द आए हुए हैं। इकारांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द आए हुए हैं। तो इनके रूप हमने पिछली कक्षा में बोलना सीखे थे और बनाना भी सीखा था। और सेव धातु आत्मनेपद के विधि लिंग में रूप बनाने सीखे थे और दूसरी धातुओं के जो आत्मनेपदी धातुएं हैं उनके सेव के समान रूप बनाए थे विधि लिंग के। और आद गुण संधि सीखी थी। अब हम आगे दूसरे पृष्ठ पर गुण संधि सभी को समझ आ गई थी दीपालिका जी? अब हम दूसरा प्रश्न निकालेंगे। उदाहरण वाक्य मतिम इच्छा। अब यहाँ पर मत शब्द आया है इकारांत, तो यहाँ पर ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है दीपालिका जी? मतिम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ना? मतिम इच्छा, बुद्धि को इच्छा, ऐसे चिन्ह तो उसका क्या है? को। द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या है? कर्म को, कर्म कारक और को चिन्ह है उसका, और द्वितीय विभक्ति है। तो बुद्धि को इच्छा। बुद्ध्या कार्यम कुरु। अब ये कौन सी विभक्ति है? बुद्ध्या। सप्तमी आती है। तृतीया विभक्ति है बुद्ध्या। बुद्ध्या कार्यम कुरु। तो तृतीया विभक्ति में करण कारक और चिन्ह होता है से। बुद्धि से कार्य करो। बुद्ध्या कार्यम कुरु, बुद्धि से कार्य करो। करिणः मतिम ईक्षस्व। कर्ण शब्द आया था 2-3 पाठ पहले। हाथी, कर्ण यानी हाथी। करी शब्द था, कर्ण से उसका रूप चला था, तो करी का अर्थ है हाथी। तो करिणः मतिम ईक्षस्व। तो करिणः कौन सी विभक्ति आएगी? अभी यहाँ पर क्या है, हमें जो पिछला हम पढ़ के आए उन सबको ध्यान रखना होगा। करिणः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है।
षष्ठी विभक्ति का संबंध कारक चिन्ह होता है का, की, के। तो कर्ण यानी कर्ण यानी हाथी के, मतिम मतिम यानी बुद्धि को, ईक्षस्व देखो, हाथी की बुद्धि को। जो हमने कर्ता ये कारक विभक्ति सीखे थे कि नहीं? कारक विभक्ति वचन ये सब सीखे थे। वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं। प्रथमा विभक्ति के 3 वचन, द्वितीया के 3 वचन, तृतीया के 3 वचन, ऐसे 3-3 होते हैं ना। बालकः, बालकौ, बालकाः, ये प्रथमा विभक्ति में आ गया। तो बालका एक वचन, बालकौ द्विवचन और बालकाः बहुवचन। इसी तरह से 3 वचन चलते हैं प्रत्येक विभक्ति में। तो आपको वहां पर ये विभक्ति, अब ये कौन सी विभक्ति का शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है ये तो देखना ही पड़ेगा। अब आप उसका रूप जो देखोगे, मति का रूप देखिए आप, मति का रूप पूरा देखेंगे तो वहां पर जो 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और अष्टमी संबोधन। तो ये यहाँ से हमको विभक्तियां देखनी है उस शब्द के रूप में। जो हमने करी हाथी का शब्द का रूप देखा था, करेन, कर्णः, करेन, कर्णौ, कर्णः। तो ये यहाँ पर हाथी, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति प्रयोग हो रही है, कर्णः। हम्म हम्म लेकिन जितने भी नाम होते हैं वो सब प्रथम पुरुष में आते हैं। जितने भी नाम होते हैं या सर्वनाम होते हैं वो सभी प्रथम पुरुष के अंदर आते हैं। मध्यम पुरुष होता है तुम, त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष होता है अहम, आवाम, वयम। वो दो तो अलग ही रख दीजिए, लेकिन जब यहाँ पर नाम आ रहा है हाथी, तो वो क्या है, प्रथम पुरुष के अंदर ही आएगा। जितने भी नाम हैं वो सभी प्रथम पुरुष के अंदर आते हैं। ठीक है। हाँ। हम्म विभक्ति के अनुसार उसका चिन्ह होगा। हम्म कर्ता ने, कर्ता का होता है ने, चिन्ह होता है। कर्म का चिन्ह को होता है ना। ये तो बहुत पहले चला गया है, ये पढ़ाने में बहुत आगे चला गया है। फिर विभक्ति देखेंगे। हम्म नहीं, कोई बात नहीं। नहीं समझ में आया है तो पूछना चाहिए, उसमें कोई बात नहीं है। हाँ, तो करणः मतिम ईक्षस्व। ईक्ष यानी देखना, ये भी आत्मनेपदी धातु है। तो यहाँ पर ये ईक्षस्व, ये कौन सी, कौन सा लकार यहाँ पर प्रयोग किया है? ईक्षस्व।
ईक्षस्व लोट लकार में आएगा शायद, है ना। विभक्ति देखी जाएगी कर्ता में। कर्ता जो कारक जो होते हैं उसमें विभक्ति देखी जाती है, और जो क्रियाएं होती हैं उसमें लकार देखे जाते हैं। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार, हमने 5 लकार सीखे हैं इस पुस्तक में। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधिलिंग। तो यहाँ पर तो ये ईक्षस्व है ना, ये लोट लकार का है। ईक्षस्व, देखो, आज्ञा दे रहे हैं, हाथी की बुद्धि को देखो। मते मारा है यहाँ पर भी, तो मति यानी बुद्धि, और चिन्ह है को, तो बुद्धि को। गति में लिखा है मैडम, गति में है। गति में है कि मति? मेरे में मति में ग है, ग है, तो फिर गति को देखो, उसकी चाल को देखो। चाल को देखो, गति यानी चाल, हाथी की चाल को देखो। ये कर्ण में षष्ठी विभक्ति है, हाथी लोट लकार नहीं पड़ता, और मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है, ये शुरू में जो लकार कैसे प्रयोग करना है वो सब पहले की क्लासों में वो सब बताया है। हाँ, ठीक है। हाँ, अब है रामे धृति भक्ति शक्ति भूति शांति च संति। ये सारे के सारे शब्द शब्दकोश में आए हैं। धृति यानी धैर्य, भक्ति यानी भक्ति, शक्ति यानी शक्ति, भूति यानी ऐश्वर्य, शांति यानी शांति। तो रामे, अब यहाँ पर कर्ता कारक कौन सा है? रामे। तो राम कौन, अब यहाँ पर ये रूप देखेंगे राम का, ये कौन सी विभक्ति का है ये देखना पड़ेगा। रामे कौन बताएंगे? प्रथमा है। नहीं, रामे सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सप्तमी का एक वचन। तो उसका अर्थ बनता है मैं पे पर। चिन्ह क्या है इसका? मैं पे पर, सप्तमी विभक्ति का अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति। तो राम में धैर्य, भक्ति, शक्ति, ऐश्वर्य, और शांति है। शांति, ये बनेगा इसका अर्थ। राम में धैर्य, भक्ति, शक्ति, ऐश्वर्य और शांति है। अब ये बहुत सारी चीजें हैं उनके अंदर, इसलिए संति। अगर एक चीज होती तो अस्ति, और बहुत सारी हैं तो संति। अस्ति स्तः संति, यदि 2 होती तो स्तः। ठीक है। मधुराम उक्तिम भाषेथा। मधुराम उक्तिम, उक्तिम यानी बोली, वाणी। अब यहाँ पर हमें क्या विधिलिंग सीखा था अभी, अब इसका प्रयोग है, विधिलिंग के रूप का प्रयोग है क्रिया में, वर्ब में विधिलिंग का प्रयोग है। भाषेथा, बोलना चाहिए। मधुराम उक्तिम भाषेथा,
अब मधुराम उक्तिम का विशेषण है। मधुराम, मधुर यानी मीठा। अब मधुरा यानी मीठी, स्त्रीलिंग हो गई। मीठी वाणी को बोलना चाहिए। उक्तिम यानी वाणी और मधुराम यानी मीठी। दोनों में द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। मधुरा शब्द में भी द्वितीय का एक वचन है और उक्ति में भी द्वितीय का एक वचन है। वाणी को, मीठी वाणी को बोलना चाहिए। विधि लिंग में पीछे क्या आता है? चाहिए। और लोट लकार में क्या होता है? आज्ञा देते हैं, करो, ऐसा करो, जाओ, पढ़ो, लिखो, खाओ। और विधि लिंग में करना चाहिए, नियम बताया जाता है। भूमौ युक्त्या वर्तेथा। अब यहाँ पर भूमौ, ये भूमि शब्द का रूप है। भूमि, अब भूमि का कौन सी विभक्ति का है, फिर ये देखना है। भूमौ यानी सप्तमी विभक्ति का एक वचन। हाँ, भूमि पर या भूमि में। तो यहाँ भी सप्तमी है। भूमौ, भूमि शब्द है भूमि, और ये सप्तमी का एक वचन है, भूमौ। ठीक है। उसमें ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे ग्रामर ही तो कठिन होती है, संभाषण तो हम ऐसे ही सीख जाते हैं। ग्रामर कठिन होती है, व्याकरण कठिन होती है ना। हाँ। ऐसी कोई छड़ी नहीं है आचार्य जी, छड़ी घुमा दो तो सब आ जावे। छड़ी घुमाने से नहीं आता। गुरुजनों के पास तो होती है छड़ी। छड़ी पर वो ऐसे छड़ी, इतने दूर से कैसे लगेगी छड़ी? छड़ी दिखाता है ना। एक मिनट जरा, कोई बात नहीं, क्षमा कीजिए। ये तो बीच में हंसने का, बीच में हंसने का आ गया। बहुत हैवी चल रहा था ना, तो ठंडा कर दिया। बाकी हमें भी पता है कि ऐसी कोई छड़ी थोड़ी होती है। गुरु जी के बीच हाथ में रखने थोड़ा से सा थोड़ा, होना चाहिए, हंसी मजाक भी बीच में होना चाहिए थोड़ा। हाँ, थोड़ा सेंटिमेंट्स हैवी हो हो जाए। रहा था, तो मैंने और ऐसे छड़ी ऐसे ही बोला। दिखाएंगे तो जो आते वो भी नहीं आएंगे। है जी। छड़ी दिखाएंगे ना तो जो आते हैं वो भी नहीं आएंगे। नहीं, वो तो नहीं ज्यादा आएंगे तो आएंगे, मेरा क्या ज्यादा आएंगे। नुकसान होने वाला है? नहीं, छड़ी नहीं छड़ी आएंगे से तो मेरा क्या नुकसान होने वाला है? मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। ये चलिए, उसको क्या है ना दीपालिका जी, ये चीज क्या है, कंटिन्यू सीखने की होती है। रोज रोज, आज आपने पढ़ा, एक वीक बाद आप सब भूल जाते हैं। एक वीक के बाद नंबर आता है तो उसमें सब भूल जाते हैं, नहीं ध्यान रहता है ना। जो रेगुलर में पढ़ा जाए तो वो आता है, बहुत ध्यान देना पड़े। चलो, तो भूमौ युक्त्या। अब यहाँ पर दो शब्द आए हैं, देखिए, युक्ति और भूमि, दोनों इकारांत हैं, दोनों के रूप देखने हैं। भूमौ में सप्तमी विभक्ति है और युक्त्या में तृतीय विभक्ति का एक वचन। आपको ना मति का शब्द रूप निकाल के रख लेना चाहिए। उसमें आप देखते जाइए, जैसे मत यति उसका चल रहा है,
मति का, वैसे ही ये सारे रूप चलेंगे। युक्त्या यानी तृतीया विभक्ति का एक वचन। हाँ, मैंने आपको ये लिखाया था, ये है शायद 68 पेज पर है। मति के रूप हैं 68 पेज पर, 68। तो उसी के समान ये सभी रूप चलेंगे। ठीक है। तो भूमि पर युक्ति से वर्ते था यानी रहो। श्रुतिम स्मृतिम च पठ। तृतीया जैसे ऊपर आया था ना बुद्धिया, ऐसे ही युक्त्या। तृतीय का एक वचन। ठीक है। श्रुतिम स्मृतिम च पठ। श्रुतिम द्वितीया का एक वचन, स्मृतिम द्वितीया का एक वचन, श्रुति को और स्मृति को पढ़। श्रुति को यानी वेद को और स्मृति को पढ़। ठीक है। भक्त्या ईश्वरम इच्छेथा। भक्ति से ईश्वर को देखना चाहिए। भक्त्या, अब ये भक्ति शब्द है, भक्ति का तृतीय वचन है। भक्ति से ईश्वरम, ईश्वर को इच्छेथा देखना चाहिए। स गुरुम सेवेत धनम लभेत। ये सारे के सारे विधि लिंग है। स गुरुम सेवेत धनम लभेत वर्धेत मोदेत च। उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, धन प्राप्त करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम है स। वह, उसको गुरु की सेवा करनी चाहिए, गुरुम सेवेत, धनम लभेत, धन प्राप्त करना चाहिए, वर्धेत, बढ़ाना चाहिए और प्रसन्न रहना चाहिए। मोद यानी प्रसन्न रहना। त्वम दुखम सहेथा ईश्वरम मतिम याचेथा ईश्वरम वंदेथा विद्याम च शिक्षेथा। ये भी सभी के सभी विधि लिंग के हैं। इसमें सह धातु है, याच धातु है, फिर वंद धातु है और शिक्ष धातु है। त्वम, यहाँ पर त्वम क्या, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। तुमको दुख सहना चाहिए। ईश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। याचेथा, ईश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए। ईश्वरम वंदेथा, ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। ये विधि लिंग क्या होता है आचार्य जी? विधि लिंग ये नकार होते हैं जी। काल, जैसे समय होता है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसी तरह से संस्कृत में लकार होते हैं। 10 लकार होते हैं, लेकिन हम जो पुस्तक पढ़ रहे हैं इसमें हमें 5 लकारों को सिखाया गया है। लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार यानी भूतकाल।
लोट लकार यानी आज्ञावाचक, जहां ऑर्डर दिया जाता है, और लिट लकार यानी भविष्य काल, और विधि लिंग यानी जहां पर पीछे चाहिए, वाक्य में पीछे चाहिए कहने को आए, नियम बताया जाए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे वाक्यों में वो अपने विधि लिंग होता है। ये देखो सही है, लट लकार मतलब वर्तमान काल, हाँ जी, लंग लकार मतलब भूतकाल, हाँ जी, फिर लोट लकार मतलब आज्ञावाचक, हाँ जी, और लीट लकार मतलब क्या लिखा है भविष्य काल, जी, भविष्य काल। हाँ, भविष्य लोट लीट लकार भविष्य काल, और विधि लिंग में करना चाहिए, चाहिए, हाँ, बस पीछे ये चाहिए का आएगा, नियम 5 आ बताया गया, जाए, 5 आ गया। ठीक है। नहीं नहीं, ये सब पहले बताए हैं दीपालिका जी, सभी लकारों के बारे में, हाँ पहले आ गया, सभी कुछ आ चुका है, ये तो है ना, कोई बात नहीं। अहम सत्यम भाषेय, वैसे मतलब बोलना चाहिए, हाँ मुझे सत्य बोलना चाहिए, या विधि लिंग फलम, है, भाष धातु है, और उसका उत्तम पुरुष का एक वचन, ठीक है। वचन यानी एक और दो और बहुत, एक या, अब अहम है, अहम तो मैं एक ही हूं ना, मैं एक हूं, अगर मैं बोलूं कि हम दो, मैं और दीपालिका जी, वयम, तब फिर हो जाएगा आवाम। अगर आवाम, हम सब जितने भी यहाँ पर हैं, हम सब के लिए बोलेंगे तो वयम, वयम, आवाम वयम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, ये उत्तम पुरुष के हैं। मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, और प्रथम पुरुष में सह तौ ते, ठीक है। हाँ, ये आपने पहले लिखे हुए होंगे, लेकिन अभी ध्यान में नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो मुझे सत्य बोलना चाहिए, अहम सत्यम भाषेय, फलम ईक्षेय, फल को देखना चाहिए, यतेय, यत्न करना चाहिए, यत यानी यत्न करना, प्रयत्न, प्रयत्न करना, कार्य रमेय, कार्य में लगे रहना चाहिए, यहाँ पर रम धातु है, और कार्य में लगे रहना चाहिए, रमे यानी लगे रहना, रमना, कुशलम वर्तेय च, और कुशलता बरतनी चाहिए, कुशलता पूर्वक रहना चाहिए, अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये हुए उदाहरण वाक्य। अब आगे दिए हैं हिंदी के वाक्य दिए हैं, अब इनको संस्कृत बनानी है, आपको भी प्रयास करना है, नहीं तो मैं तो फिर बताऊंगी ही। हाँ, जिसको आता है बनाना वो बोलेगा, हाथ ऊंचा करेगा। बालक की मति अच्छी है, हाँ कोई बताएंगे? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, प्रहलाद भाई आप बोलिए, डॉक्टर साहब बोलिए आप, हाँ अनम्यूट करिए पहले, हाँ। बालकः मतिं अच्छी शुभम, के लिए है सम्यक, सम्यक, शोभनम, ठीक है। बालकः मतिं शुभ्यम, हाँ, नहीं देखिए, बालक की हमें ऐसे देखना पड़ेगा, वाक्य में कर्ता के बालकस्य, आगे चिन्ह कौन सा आ रहा है, की बालकस्य, चिन्ह आ रहा है, बालकस्य,
हाँ, बालकस्य मतिः मतिम सम्यक अस्ति। सम्यक अस्ति। ठीक है। ठीक है, बालकस्य मतिः सम्यक अस्ति। हाँ, षष्ठी विभक्ति का एक वचन का, की, के, रा, री, रे, ये आते हैं षष्ठी विभक्ति में। ठीक है, अब दूसरा है बुद्धि से कार्यों को करो। हाँ, यहाँ करो है यानी लोट लकार। तृतीया आएगी। हाँ, तृतीया आएगी, बुद्धि से कार्यों को करो। बुद्धिया- हाँ, आप बोलिए। बुद्धिया कार्याणि कुरु। ठीक है, कार्यों को करो। तो यहाँ पर द्वितीया का बहुवचन है कार्यम, कार्य, कार्याणि। कार्यम, कार्य, कार्याणि। ठीक है ना। बालक की चाल देखो। हाँ, कौन बोलेंगे? बालक की चाल देखो। हाँ, बोलिए। हाँ, षष्ठी होगी, बोलिए। बालकस्य गतिम पश्य। हाँ, बालकस्य गतिम ईक्षस्व। पश्व भी बोल सकते हैं, पश्य भी बोल सकते हैं, पर अभी यहाँ पर आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग सीख रहे हैं, इसलिए ईक्षस्व। ठीक है। ठीक है, ठीक है। दुख में धैर्य रखो। दुख में पहले हमें सब जो वाक्य है उसमें हमें चिन्ह देखना है। चिन्ह क्या आ रहा है? अब इसमें कौन सा चिन्ह आ रहा है? मैं। तो अब सप्तमी आएगी, दुख में सप्तमी आएगी। दुखे, अकारांत है तो ए जुड़ जाएगा उसमें। दुखे, दुखे धैर्यम धारय। रघुवंश कालिदास की कृति है। रघुवंश, अब रघुवंश क्या है? एक पुस्तक का नाम है। रघुवंश कालिदास की कृति है। तो हाँ, तो कालिदासस्य कृति अस्ति। रघुवंश कालिदास। हाँ, पहले हम चिन्ह देखेंगे कि चिन्ह कौन सा आ रहा है, उसके अनुसार हम विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो रघुवंश कालिदासस्य कृति अस्ति। इस नगर में राजा की भूति, समृद्धि और शक्ति देखो। इस नगर में, अब नगर के बाद में कौन सा चिन्ह आ रहा है? मैं। नगरे, अस्मिन नगरे, इस नगर में। अस्मिन नगरे, सप्तमी है ना? हाँ, सप्तमी है। हाँ, सप्तमी है, सप्तमी है। नृपस्य भूति, समृद्धि, शक्ति च पश्य। पश्य या ईक्षस्व, दोनों चीज को हम ध्यान रखेंगे। पश्य ईक्षस्व वा। श्रुति और स्मृति को शांति से पढ़ो। अब को चिन्ह आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? द्वितीया का एक वचन, द्वितीया का एक वचन लगेगा। हाँ, बोलिए, कौन बोलना चाह रहे हैं? श्रुति को, स्मृति को शांति से पढ़ो। कोई बोलेंगे? नहीं। आपका माइक अनम्यूट करिए पहले, तब बोलिए।
माइक माइक आपका अनम्यूट करें, माइक नहीं, सुनाई नहीं दे रहा। श्रुति च स्मृति शांत्या पठ। श्रुतिम द्वितीया का श्रुतिम एक वचन आएगा। श्रुति श्रुतिम स्मृति स्मृतिम च शांत्या पठ। पठ। यति भक्ति से मोक्ष को पावें। यति भक्ति से, अब कौन सा चिन्ह आ रहा है? से, भक्ति से, तो कौन से में आता है ये? तृतीया विभक्ति एक वचन। तृतीया एक वचन। पंचमी में भी आता है, लेकिन जो तृतीया में आता है वो साधन रूप में आता है, और पंचमी में आता है वो अलग होने के लिए आता है। तो यहाँ पर तो साधन रूप है, ठीक है, तो यहाँ पर तृतीया का प्रयोग होगा। हाँ, तो बनाइए, यति भक्ति से मोक्ष को पावें। यति भक्त्या भक्त्या मोक्षम प्राप्त हो। लभ धातु लगेगी। लभंता या लभे, या तो लभताम आएगा, एक वचन देंगे तो लभताम आएगा, यति एक है तो। अगर यति बहुत सारे हैं तो यतयः आएगा। यतयः पावे, बहुवचन हो रहा है यहाँ पर, पावे बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर आएगा यतयः। यतयः भक्त्या मोक्षम लभंताम। लभ यानी पाना, ठीक है। बालक भूमि पर बैठे। अब देखिए, बालक भूमि पर, अब कौन सी विभक्ति आ रही है? पर, चिन्ह से पहचानो कौन सी विभक्ति आ रही है? सप्तमी। 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 तो अब यहाँ में भूमि का सप्तमी कौन सा हो जाएगा? भूमौ। बालका भूमौ आसन्ताम, बैठे, या बैठने का आसन है, आसन्ताम आ जाएगा। तिष्ठ भी आ सकता है। तिष्ठ भी आ सकता है। तिष्ठेयु अगर हम लगाएंगे, तिष्ठ का लगाएंगे तो तिष्ठेयु, तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, ठीक है। मधुर उक्ति ही कहो। मधुर उक्ति ही कहो। मधुरा उक्ति एव भाषेथा। भाषस्व, भाषस्व। दोबारा बताइए आचार्य जी। मधुरा उक्ति, मधुराम उक्तिम, मधुराम लगाइए, द्वितीय विभक्ति मधुर, मीठी वाणी को ही बोलो, तो मधुराम उक्तिम एव भाषस्व। लोट लकार है, भाषस्व। रात्रि में बंदर वृक्ष से पृथ्वी पर गिरा। अब रात्रि में,
रात्रि फिर इकारांत है और मैं आ रहा है तो कौन सी विभक्ति आएगी? रात्रि में। सप्तमी आती है। हाँ, तो क्या आएगी? रात्रौ। रात्रौ वानरः, बंदर के लिए वानरः। अब यहाँ पर देखिए वृक्ष से, अब आएगा से कौन सा? पंचमी वाला। वृक्ष अपादान। से पृथ्वी अपादान। पर गिरा। जहां जहां चिन्ह आ रहे हैं वहां वहां पर हमने विभक्ति को लगाना है। तो पहला चिन्ह है रात्रि में, ये सप्तमी आ गई, रात्रौ। फिर बंदर वृक्ष से, वृक्ष से तो वृक्ष में आ जाएगा पंचमी का एक वचन, वृक्षात। वृक्षातो। वानरः वृक्षात। पृथ्वी का, पृथ्वी पर गिरा तो भूमौ अपतत, गिरा। अपतत लंग लकार है, भूतकाल, गिरा। इसमें सभी लकार आ गए हैं, विधि लिंग भी है, लोट भी है, लंग लकार भी है और लट लकार भी है। सभी लकार आ रहे हैं इसमें अभी। गिरा यानी लंग लकार, गिरता है यानी लट लकार, गिरो यानी लोट लकार। ठीक है। मुनि से श्रुति और स्मृति पढ़ो। मुनि से, मुनया मुनि श्रुति श्रुतिम और स्मृति स्मृतिम पढ़ो। तृतीया पठ। आएगी ना, तृतीया आएगी। मुनि के द्वारा, तृतीया, तृतीया एक वचन। मुने श्रुति मुनिना, मुनिना। मुनीना। ये मुनि जो है इकारांत है, लेकिन ये पुल्लिंग है। यति, बुद्धि, युक्ति ये सब स्त्रीलिंग है। लिंग का भी ध्यान रखना है। ये मुनि कैसा है? पुल्लिंग है। मुनीना श्रुतिम स्मृतिम, मुनीना श्रुतिम स्मृतिम च पठ। पठ। शिष्य सिंह से डरता है। शिष्य सिंह से डरता है। डरने के लिए चतुर्थी विभक्ति की प्रयोग होती है, पंचमी। विभूति आता है। शिष्य सिंगात विवेति। भी धातु है, विवेति डरता है। राम कृष्ण से अधिक चतुर है। राम कृष्ण से अधिक चतुर है। आज इतना ही रखते हैं, ये पूरा हो नहीं पाएगा। और आप सभी चलाएं आगे या बंद करना है? यहाँ पर थक गए सभी? आप जल्दी जल्दी एक बार बता दो तो थोड़ा याद रहेगा, सुनेंगे। अच्छा। तो रामः कृष्णात् अति चतुरः अस्ति। अधिक चतुरः अस्ति। ओके। अब यहाँ पर विधि लिंग के हैं ये सभी। शिष्य गुरु की सेवा करे, ज्ञान पावे, बढ़े और प्रसन्न हो। यहाँ पर चाहिए नहीं आया है, लेकिन ये विधि लिंग में ही बनाने हैं। शिष्य गुरु की सेवा करे, शिष्य गुरु सेवे, ज्ञानम लभेत।
वर्धेत और मोदेत च। मुझे तो चल यहाँ पर हमें इसमें बनाना है विधिलिंग में सेवेत, गुरुम सेवेत, ज्ञानम लवेत, वर्धेत, मोदेत च। ठीक है। तू ईश्वर से बुद्धि मांग, दुखों को सह और भक्ति से मुक्ति को पा। त्वम ईश्वरम, ईश्वर से, ईश्वरा बुद्धिम इच्छा ईश्वरम बुद्धिम याचेथा, याचे था दुखम सहेथा, भक्त्या मुक्तिम लवेथा च। बुद्धि बो मांग दुखों से और भक्ति के मुक्ति से पा। ओके। मैं गुरु की वंदना करूं, अहम गुरुम वंदनेय विद्याम शिक्षेय यत्नेय सत्यम भाषेय धर्मे रमेय च। ठीक है। अब ये अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य हैं। बुद्धिना, शांतिना, भक्तिना, यानी उन्होंने कैसे ये बुद्धि ना मुनि की तरह रूप चला दिया है। मुनिना तो बुद्धिना, शांतिना, लेकिन ये कैसे है? स्त्रीलिंग है, इसलिए इनका कैसे रूप चलेगा? बुद्ध्या, शांत्या, भक्त्या। शुद्ध वाक्य में देखिए। और अशुद्ध वाक्य है सेवेत, लवेत, वर्धेत। तो यहाँ पर क्या गलती की है? हलंत लगा दिए हैं, तकार के ऊपर हलंत लगा दिए हैं, तो वो गलत है। सेवेत, लवेत, वर्धेत। हलंत वाला होगा उसे कैसे बोलेंगे? जल्दी से बोल देंगे वर्धेत, मुंह बंद हो जाएगा हमारा। लेकिन जब हलंत नहीं है तो मुंह खुल जाएगा। वर्धेत, लवेत, सेवेत, इस तरीके से। और आम बताया था कल। हाँ। और अशुद्ध में है बंदेयम, शिखेयम, यतेयम। तो ये भी गलत है। बंदेय, शिक्षेय, यतेय। जी जी, धन्यवाद। हाँ, अब ये ग विभाग को सबको बहुवचन में बदलना है। आप लोग प्रयास करिएगा। जो ऊपर वाक्य दिए हैं एक वचन वाले, उनको बहुवचन में प्रयोग करिएगा। और मति, बुद्धि, गति, कृति, युक्ति, इनके रूप लिखने हैं सभी को देख कर। यति के रूप है, उसी के समान ये बाकी के शब्दों के रूप बनाकर देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। और ये जो धातुएं दी हैं सेव, लभ, वृद्ध, मुद, सह, याच, वृत, इच्छ, भास, इन सब के विधि लिंग में रूप बनाने हैं। जैसे सेव के दिए हुए हैं इस अभ्यास में, इस पाठ में सेव के विधि लिंग में दिए हुए हैं, उन्हीं को देखकर इन धातुओं के विधि लिंग में रूप बनाने हैं। सेव, लभ, बहुत। हाँ, ठीक है। और यहाँ नीचे ये संधि है महाधन ईश, गुण संधि है महेश। हाँ, रमाधन ईश, रमेश। तथाधन इति, तथेति, न धन इति, नेति, पर धन उपकारः, परोपकारः, हित धन उपदेशः, हितोपदेशः,
सप्तधन ऋषि, सप्त ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ठीक है, तो अभी यहाँ पर समय भी पूरा हो गया है। आज जैसे तैसे लंबा करके ये पूरा किया है। अगर नहीं समझ में आया हो तो अगली कक्षा में आप पूछ सकते हो, क्योंकि 2 बार में हुआ है, इस बार ये पाठ लंबा हो गया है ना। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं 5 मिनट के लिए। किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो शांति पाठ करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, शांति पाठ करें दीपालिका जी, या कुछ पूछना है तो बोलिए। हाँ, हाँ, तथेति, तथेति, ए बन जाएगा। आ और ई मिलकर ए बन जाएगा, आ और ऊ मिलकर ओ बन जाएगा। हाँ, चाहे वो ह्रस्व आ हो, चाहे ह्रस्व ऊ हो, कोई भी हो, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। अ और ई मिलकर ए, अ और ऊ मिलकर ओ, ये ध्यान रखना है नियम। और अ और री मिलकर अर बन जाएगा, और अ और री बनकर अल बन जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या डॉक्टर साहब? आपका हाथ उठा हुआ है। अभी मुझे एक बात पूछनी है। हाँ जी, तो बोलिए। मैं अपने थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी करता हूँ, तो मैंने एक मंत्र को अभ्यास किया है, तो आप उसकी जोड़नी में सुधारो करें, जो भी हो, मैं गलत हो तो सुधारिए। मैं गाता हूँ, यद अंग दासु से तुम अग्ने भद्रम करिष्यसि तव एतत् सत्यम अंगिरह। ये तो डॉक्टर साहब पहले मेरे को मंत्र साथ में लेके बैठना पड़ेगा, तब मैं देखूंगी उसे, वो ठीक है, तो फिर है बाद ना। आप व्हाट्सएप पर मुझे उसको कर दीजिएगा, फिर मैं उसको देख लूंगी। कल की कक्षा में आप बताइएगा। ऋग्वेद 1:1-6 है ये। 1:6 कौन सा वेद का है? ऋग्वेद का है 1:1-6, पहला मंडल, पहला अध्याय, 1:1-6 ऋग्वेद। मुझे जो है ना इस पर सुनाई नहीं पड़ रहा है। आप व्हाट्सएप पर नंबर भेज दीजिएगा और मैं आपको कल की कक्षा में बताऊंगी। जी 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 जी, ठीक है। यदंग दासु से तुम कल की भद्रम, कक्षा में बताइए। यद अंग दासु से तम अग्नि भद्रम हाँ, करिष्यसि। दासु से, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं वो शुद्ध है कि नहीं, वो मुझे पहले जी, सामने जी, देखना पड़ेगा ना, जी, मुझे याद जी, नहीं है। वही करना है, वही करना है। ठीक है ना, देखना पड़ेगा। चलिए शांति पाठ धन्यवाद। करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिलामः। नमस्कार। धन्यवाद। कल की कक्षा में मिलते हैं।